कांग्रेस ने चुनावी राज्य बिहार में मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और बीजेपी तथा भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी का आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। SIR मुद्दे पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह सिर्फ वोट चोरी नहीं, डकैती है। यह जीत हार का मामला नहीं, हम जो सबूत दे रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप जीतने हारने की बात नहीं है, हम जो प्रमाण दे रहे हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए ना, वो क्यों नहीं हो रही? उसके बाद चुनाव आयोग का पक्ष जो है चुनाव आयोग को रखे। भाजपा उनका एजेंट है क्या या उनका वकील है क्या? वो कह रहे वोट चोरी जैसे मतलब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, तो हम चोरी का नहीं बोलते, डकैती का बोलते हैं। बोलो। अच्छा, इसके बाद मध्य प्रदेश में जिस तरीके से वोट 18 में दिए थे उसको लेकर जो कार्रवाई नहीं हुई थी उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? 18 में आपने एक वोटर लिस्ट कर दिया था। हाँ। मध्य प्रदेश में शिकायत करी थी लेकिन उसमें कुछ निकला नहीं, ऐसा बीजेपी का कहना है। अरे 2018 में हमने जो करीब 25 लाख वोट कटवाए थे, तो हम 114 पे तो पहुंच गए थे, वो 109 पे रह गए थे। वहीं इस मुद्दे पर पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग को 65 लाख वोट काटने का कारण बताने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग धीरे धीरे बेनकाब होगा। तो ये एक वेलकम स्टेप है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है और उन्होंने एक डायरेक्शन जारी की इलेक्शन कमीशन को कि जो 65 लाख वोट्स आपने काटी हैं उसका रीजन बताया जाए। अगर डेथ हुई है या कोई आदमी इधर से मूव कर गया है, जो भी कारण है 65 लाख वोट का बताया जाए। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ठीक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इलेक्शन कमीशन आहिस्ता आहिस्ता इनका पर्दाफाश होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, ये बियॉन्ड डाउट ये बात क्लियर हो चुकी है। जैसे राहुल जी ने कुछ लोग वो बुलाए हैं जिनकी कागजों में डेथ हो चुकी, कल चाय पर बुला रखे थे, चाय पर उनसे चर्चा की है। मैं तो हैरान हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, बीजेपी की लीडरशिप इस पर बोली कुछ नहीं थी। तो ये मैं समझता हूं दूसरी लड़ाई है डेमोक्रेसी को बचाने की। हमने देश आजाद करवाया, इसलिए आजादी शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु ने अपनी कुर्बानियां नहीं थी दी कि डेमोक्रेसी को और वोट को चोरी किया जाए। और ये फंडामेंटल राइट है हर वोटर का। अगर आप किसी की वोट डालते हो, इससे बड़ा जमहूरियत में ये कत्ल के बराबर है। तो मैं समझता हूं लोगों को सचेत करना, देश में बहुत बड़ी चेंज आएगी। किसी टाइम कांग्रेस की ऐसा टाइम था जहां बीजेपी के पास 2 सीट थी और इसी प्रैक्टिस के साथ ही, माल प्रैक्टिस के साथ ही ये राज कर रहे हैं और ये दिन करीब है जब भाजपा इधर से जाएगी। वहीं कोलकाता में भी SIR के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि आज मुख्य मुद्दा यह है कि जब भी बीजेपी या मोदी सरकार को हार का डर लगता है तो वो 2 फार्मूला अपनाते हैं, कभी वोटों का बंटवारा करके तो कभी वोटों को एकजुट करके अपना रास्ता बनाते हैं। SIR एक मुद्दा है, मगर आज का जो बुनियादी मुद्दा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार कहिए, जब उनको हारने का डर आता है, पब्लिक वोट नहीं करेगा, वो 2 फार्मूला यूज करता है। कहीं पर तो वोट काट के अपना रास्ता निकालता है वो, कहीं पर एक्स्ट्रा वोट जोड़ के अपना रास्ता नापता है। अब इस चीज का राहुल गांधी जी ने काफी रिसर्च करके जो तथ्य सामने रखे देश के सामने, और उसी वोटर लिस्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने ही तैयार किया है, अब उसमें जो धांधलियां दिखी कि हजारों की तादाद में फेक वोटर, हजारों की तादाद में जिंदा लोगों को काटना, जहां उनको जैसा फायदा होने वहां वैसा किया है। अब उस तथ्यों को सामने आने के बाद में भाजपा भी और इलेक्शन कमीशन भी हिल गया और हमारा काम है इन रैलीज के जरिए देश को अवेयर करना, खबरदार करना, देश के वोटरों को, 18 साल से ऊपर के वोटरों को होशियार करना। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.